वेलकम बैक। दोस्तों, मेरे ख्याल से अब बेस्ट टाइम है कि मैं आपको मशीन लर्निंग प्रॉब्लम के इंटायर लाइफ साइकिल से इंट्रोड्यूस करा दूं। अब इस लाइफ साइकिल में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग, और उसको किस तरीके से फ्रेम करना है, हमने किस तरीके से डिफाइन करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ने क्या खूब कहा, उसने कहा if you don't know exactly what you are planning to solve, what you are trying to solve, the worst thing that you can do is hard work. How about that? तो पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है। उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा हमारे पास होना चाहिए। अब हम फिर डेटा को इवैल्यूएट करते हैं और उसके फीचर्स डिफाइन करते हैं। इमेजिन करें कि हमारे पास एक डेटा है और उस डेटा की बेस पे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कहते हैं कि यार मेरे पास डेटा के एक्स वाई कॉलम आए हैं, तो मैं एक्स और वाई कॉलम को देख के एक और कॉलम बना सकता हूं और उसको जी कॉलम कहता हूं। तो इसको कहते हैं फीचर, और ये फील्ड है इन इटसेल्फ फीचर इंजीनियरिंग का। उसके बाद आप मॉडलिंग करते हैं। जब आपके पास डेटा एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाता है ना, तो तब उसके ऊपर आप मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करते हैं। और मशीन लर्निंग मॉडल कोई ऐसा नहीं होता कि आपने लगाया और दुनिया के सारे मसले हल हो गए, इस तरह नहीं होता। मशीन लर्निंग मॉडल इन इटसेल्फ इज अ मैथमेटिकल एल्गोरिदम, और कुछ भी नहीं है। मैथमेटिकल एल्गोरिदम की कोडिंग हुई है, प्रोग्राम लिखा हुआ है उसका, तो वो प्रोग्राम रन होता है। तो मेक श्योर करना है कि आपने उसको डेटा करेक्ट तरीके से देना है। उसकी रीजन ये है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम उसी चीज का रिजल्ट आपको देगा जो उसको आप इनपुट करेंगे। वो कोई अपनी तरफ से कोई नया, कोई उसके पास कोई हाइंडसाइट नहीं है, कोई मैजिक बॉल तो नहीं है कि वो खुद देख लेगा कि यार क्या मैंने इसका रिजल्ट देना है आपको। तो एक चीज आपने ये ध्यान में रखनी है। एंड देन जिस तरह हर एक्सपेरिमेंट में होता है, जिस तरह हर लाइफ साइकिल में होता है कि यू गेट बेटर ओवर द टाइम। जब आप आइटरेट करते हैं, आपके पास रिजल्ट आया, यू रियलाइज ये जो मॉडल मैंने अप्लाई किया, मे बी दिस मॉडल इज नॉट वर्किंग फाइन, या फिर मेरे ख्याल से ये मॉडल ठीक काम कर रहा है लेकिन ये बहुत स्लो है, या फिर यार ये मॉडल स्लो तो नहीं है, बहुत फास्ट है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी ठीक नहीं है। तो अगेन यू आइटरेट। हाउएवर, जिस चीज की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो ये कि ये जो इंटायर चीज है ना, ये डेटा साइंस है। दिस इज एसेंस ऑफ डेटा साइंस। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो आप अपनी फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हैं। 6 स्टेप्स हैं, 5 फिंगर्स होती हैं, एक फिर दूसरे हाथ वाली ले लें फिंगर, 6 फिंगर होगी पूरी। आप कहें डेटा साइंस मेरी फिंगर टिप्स पे है, लेकिन अब जरा आपने गौर करना, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टेप 2, 3, 4 जिसमें डेटा एवेल्युएशन और फीचर इंजीनियरिंग, ये जो है बेसिकली ये डेटा एनालिसिस में आता है, और मॉडलिंग जो है वो मशीन लर्निंग में आता है। तो अब हमने क्या किया कि हमारी इंटायर डेटा साइंस को बॉयल डाउन कर दिया 2 मेजर कंपोनेंट के अंदर, जिसमें डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग आ गई। अब डेटा साइंस को परफॉर्म करने के लिए हम हाथ से तो नहीं करते ना, हमें टूल्स चाहिए। कोई भी बड़ा काम हो हाथ से तो नहीं करते, टूल्स चाहिए। तो अब हम जरा टूल्स की बात करते हैं कि ये 2 बेसिक जो कंपोनेंट हैं, डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग, इनके लिए हमें क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि इवेंचुअली हमने वही टूल्स सीखने हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि डेटा साइंस एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर ये सारे स्टेप हमने करने हैं। और डेटा साइंस को हम कैसे कर रहे हैं, हमने मिनीकोंडा यूज करना है। इसकी तफसील जो है आपको पता चल जाएगी। अब मिनीकोंडा के अंदर हमने डेटा एनालिसिस करना है। अब डेटा एनालिसिस करने के लिए हमें डेटा एनालिसिस की लाइब्रेरीज चाहिए, जिनमें सबसे पहली लाइब्रेरी है पांडा। वो जो काले कानों वाला नहीं होता पांडा, वो क्यूट सा, वो जो कुंग-फू पांडा आपने मूवी देखी थी, वो कुंग-फू, वो वाला पांडा। उसके बाद हमें चाहिए होती है नमपाई। नमपाई क्या करती है कि ये मैट्रिक्स ऑपरेशन के लिए होती है, जिसमें आप एक से ज्यादा, लिस्ट में तो आप देखते थे ना कि लिस्ट होती थी, सिंगल वेक्टर होता था, 1 2 3 दैट्स इट। आपने देखा इस तरह के 3 डायमेंशनल लिस्ट हो? नहीं देखी ना। तो वो नमपाई जो है ना वो हैंडल करती है। उसके बाद हमारे पास है मैटप्लॉटलिब। अब ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये ह्यूमन आई इनको नहीं पकड़ सकती अनटिल अनलेस यू हैव सम विजुअल एड। कोई ग्राफ हो, कोई प्लॉट हो, कोई बार चार्ट हो, कोई एरिया प्लॉट हो,
3 डायमेंशनल स्कैटर प्लॉट हो, तो वो जो प्लॉट है बेसिकली वो मैटप्लॉटलिब देती है, एक लाइब्रेरी है जो प्लॉट करती है। तो ये 3 हो गई हमारी डेटा एनालिसिस के लिए, जिसमें डेटा को हैंडल करना, क्लीन करना, प्लॉट करना, ये जो है ये 3 लाइब्रेरीज करती हैं और ये डेटा एनालिसिस की फील्ड में आता है। इसके बाद है हमारे पास मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग के लिए टेंसर फ्लो अवेलेबल है, साइकिट लर्न है और पाईटॉर्च। हम बाय द वे साइकिट लर्न की बात करेंगे ज्यादातर। तो ये है इंटायर फ्रेम वर्क। ठीक है जी, तो आपने इन चीजों को अपने जहन में रखना है।